नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। हम लोग अभी तक स्टैक का डेफिनेशंस, स्टैक किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एन अरे, यूजिंग एन लिंक्ड लिस्ट। सेकंड चीज, स्टैक के अंदर में कौन-कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं। फिर टू वे स्टैक, ये सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग स्टैक के अंदर में जो एक एप्लीकेशंस था, वो एक्सप्रेशन नोटेशन, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक्सप्रेशन नोटेशंस में किस तरीके से हम एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। एक्सप्रेशन नोटेशन। एक्सप्रेशन नोटेशंस का मतलब क्या हो जाता है? बेसिकली पहले ये चीज समझिए कि किस तरीके से हम लोग का ऑपरेटर और ऑपरेंड आपस में रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज इट मीन्स, हम लोग यहाँ पर भी लिख रहे हैं साफ साफ कि an expression notations define how the operand and the operator are represented। क्लियर है? किस तरीके से ऑपरेंड और ऑपरेटर आपस में रिप्रेजेंट करेगा, इसी को हम लोग एक्सप्रेशन नोटेशन बोलते हैं। अभी नॉर्मली है क्या चीज, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस बी हम लोग कहीं पर लिखते हैं, ठीक है, a प्लस बी लिखते हैं। इसके अंदर में ऑपरेंड कौन है, ऑपरेटर कौन है? तो ऑब्वियस है हम लोग का a और b ये दोनों ऑपरेंड है, और प्लस जो है ये मेरा क्या है, ऑपरेटर है। और ये पूरा का पूरा इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो दो ऑपरेंड के बीच में हमारा ऑपरेटर होता है। ये जो एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटर रिटर्न इन बिटवीन द ऑपरेंड, जहां पर ऑपरेटर जो है इन बिटवीन आता हो किसके, ऑपरेंड्स के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इनफिक्स नोटेशन है। इनफिक्स नोटेशन जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी, मेरा ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है, उसके बीच में मेरा क्या आया, ऑपरेटर आया। बिल्कुल, अगर ये सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बी और सी मेरे पास दो फिर ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, उसके बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन, एक ऑपरेटर आ गया। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिक्स नोटेशन। उसी के जैसे हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये दो और नोटेशंस हैं। प्रीफिक्स को हम लोग पॉलिश नोटेशन में बोलते हैं। ये एक मैथमेटिशियन के नाम पर है, पॉलिश। उसके हिसाब से क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑपरेटर इन बिटवीन द ऑपरेंड, हम लोग ऑपरेटर को आगे में भी लगा सकते हैं। मतलब कि प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, तो मतलब ऑपरेटर इस जगह पर मेरा पहले आएगा। क्लियर है? इनफिक्स, इन का मतलब बिटवीन, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीच में आएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्री बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर एन ऑपरेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे a प्लस बी हम लिख रहे थे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्लस पहले आ जाएगा मेरा, फिर आ जाएगा a, और फिर आ जाएगा क्या, b। क्लियर है? तो इस जगह पर क्या हो गया, ऑपरेटर मेरा पहले आएगा और उसके बाद फिर दोनों क्या आएगा, ऑपरेंड आएगा। अगर इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या होता है, पॉलिश। इस जगह पर देखेंगे हम लोग का जैसे कि प्लस आ रहा है, फिर ए बी ऑपरेशन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये मेरा क्या हो गया, पॉलिश नोटेशन बोलिए या प्रीफिक्स नोटेशन बोलिए। दूसरा क्या होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ ऑपरेटर बिफोर द ऑपरेंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, आफ्टर भी कर सकते हैं। मतलब पॉलिश नोटेशन एक ऐसा हो जिसमें कि ऑपरेटर आफ्टर हो किसके, ऑपरेंड के। अगर ऐसा चीज हो तो इसको हम लोग पोस्टफिक्स बोलते हैं। पोस्टफिक्स का मतलब क्या हो गया कि जिसमें ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आता हो, तो इसको हम लोग पॉलिश नोटेशन बोलते थे, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ठीक है? तो ये हमारा तीन तरीके का एक्सप्रेशन होते हैं, जिसके एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कि किस तरीके से हम लोग ऑपरेटर के ऊपर में काम कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है,
तो पहले किसका काम करेंगे, a माइनस बी इसका काम करेंगे या b प्लस सी इसका काम करेंगे। तो ये एक सोचने की बात होती है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर बोडमास का रूल पकड़ते हैं तो बोडमास के अंदर में हम लोग पहले डिफाइन करके रखे थे, पहले ब्रैकेट होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ठीक है, इस तरीके से प्री डिफाइंड था। लेकिन यहाँ पर बोडमास का रूल बहुत हद तक एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रेसिडेंस लेवल तो हम लोग का ऑपरेटर का है, लेकिन बोडमास के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंस लेवल के अंदर में सबसे आगे या सबसे हाईएस्ट अगर प्रेसिडेंस किसी का है तो वो एक्सपोनेंशियल का है, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर में ये दो सिंबल है, ये दोनों सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल या पावर को डिफाइन करते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस लेवल होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिविजिबल। ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ये बात करते हैं तो ये क्या है, ये दोनों का क्या है, सेम है। क्लियर है? ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल क्या आ जाएगा, सेम है। अब वैसे ही क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल पर हम लोग किसको डाले हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। ये दोनों का भी प्रेसिडेंस लेवल सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों में से अगर मेरा प्लस आ रहा है या पहले मेरा माइनस आ रहा है तो हम पहले प्लस का काम करेंगे, नहीं। ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, उसको दोनों को एक जैसे ही हम लोग समझ कर काम करेंगे। यहाँ पर क्या है कि कुछ एज्यूम करके रखे हुए हैं एक्सप्रेशंस का, कि ये सब चीज हम लोग मांग कर चल रहे हैं। उसमें से पहला चीज क्या था, एक्सप्रेशन डू नॉट कंटेन एनी यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जैसे कि हम लोग माइनस का जो सिंबल होता है, माइनस माइनस ए लिख देते हैं, तो हम लोग अभी तक ये मांग कर चलेंगे कि हम लोग के पास कोई भी यूनरी ऑपरेटर नहीं है, यूनरी ऑपरेटर के हिसाब से हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ये मेरा ऑप्शन आएगा। सेकेंड चीज क्या है कि इनर मोस्ट पेरेंथेसिस ब्रैकेट विल ऑपरेट फर्स्ट। ये तो हमारा बोडमास के अंदर में भी रूल था कि अगर एक ब्रैकेट है और उसके बाद बाहर में भी कुछ ऑपरेशंस के बाद कुछ और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इनर वाला ब्रैकेट होगा, फिर आउटर वाला ब्रैकेट का काम होगा। तो ये जो मेरे पास है, ये बोडमास के हिसाब से काम हो रहा है कि इनर मोस्ट ब्रैकेट का काम होगा। चाहे इनर मोस्ट के अंदर में पेरेंथेसिस हो, कर्ली ब्रैकेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस पर पड़ेगा कि कौन अंदर है कौन बाहर है। जो इनर मोस्ट होगा उसका काम पहले होगा, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, और फिर आउटर मोस्ट का सबसे लास्ट में काम होगा। ये चीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या बता रहे हैं, ऑपरेटर एट द सेम लेवल परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो गया, दिस डायरेक्शन में। क्लियर है? जैसे अभी हम लोग बताए थे कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, प्लस और माइनस ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, a माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पर माइनस और प्लस ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल तो सेम है। तो पहले a माइनस बी का काम होगा या पहले b प्लस सी का काम होगा, ये चीज देखना है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम लोग काम करेंगे, जो पहले आएगा उसका पहले काम करेंगे। पहले क्या है, माइनस आया तो पहले माइनस का काम करेंगे। तो मतलब क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से एज्यूम करके चलेंगे, मतलब a माइनस बी पहले होगा और फिर प्लस सी होगा। क्लियर है? उसकी जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लिए हैं, जैसे इस जगह पे एग्जांपल है a माइनस बी ब्रैकेट में था, फिर प्लस सी था, फिर मल्टीप्लाई बाई डी था। तो हम लोग क्या बोला है, इनर ब्रैकेट का पहले काम होगा, पहले इसका काम होगा, फिर ये वाले ब्रैकेट का काम होगा, उसका फाइनली जो बचेगा उसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? तो ये काम होगा प्रेसिडेंस लेवल उस समय हम लोग नहीं देखेंगे, जिस समय ब्रैकेट होगा पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, और जिस समय एक ब्रैकेट के अंदर में या विदाउट ब्रैकेट लेस के अंदर में अगर सेम प्रेसिडेंस लेवल का कुछ ऑपरेटर और ऑपरेंड आते हैं तो हम लोग लेफ्ट टू राइट का यूज करेंगे। जो पहले लेफ्ट में आएगा उसको पहले करेंगे और फिर राइट में जो बाद में आएगा उसको बाद में करेंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसमें क्या कर रहे हैं, a इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या है, अब हम लोग देखेंगे तो प्रेसिडेंस लेवल के हिसाब से मल्टीप्लाई वाला काम और डिवाइड वाला काम ये दोनों मेरा सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल मेरा सबसे हाईएस्ट में आएगा, प्लस से ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या चीज, जब हम प्लस कर रहे हैं तो अब ये दोनों में से हम क्या बताए, लेफ्ट टू राइट करेंगे। लेफ्ट टू राइट करने के लिए पहले कौन आ गया, a इंटू बी, तो पहले इसका काम करेंगे a इंटू बी का।
तो a इंटू बी में हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई मेरा पहले आगे आ जाएगा, फिर ऑपरेटर आ जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटू ए बी, और बाकी जो एक्सप्रेशन जो था उसको ज्यों का त्यों हम लोग यहाँ पर उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जे वाला तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोग एज्यूम क्या कर लिए, E1 करके, कि E1 का मतलब क्या हो गया, स्टार ए बी या मल्टीप्लाई ए बी, उसको ले लिए। तो यहाँ पर अब मेरा ये एक्सप्रेशन अब किस टाइप से हो गया, E1 प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। अब E1 प्लस है और यहाँ पर डिवाइड वाला काम है, तो पहले किसका काम होगा, डिवाइड वाले का काम होगा, तो हम डिवाइड वाले का काम करेंगे, तो ये ऑपरेटर मेरा पहले बाहर आ जाएगा और फिर CD हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड CD हो जाएगा, ठीक है, और इधर वाला पार्ट मेरा जो का त्यों उतर गया। अब इसको डिवाइड CD को हम लोग E2 मान लिए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, E1 प्लस E2। अब प्लस ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर रह गया है, तो इसको भी क्या हो जाएगा, ये आगे की ओर आ जाएगा, तो क्या हो गया, प्लस E1 E2। अब यहाँ पर क्या है, प्लस तो हम जो त्यों लिख दिए E1 के बदले हम क्या लिखेंगे, E1 के बदले क्या आ जाएगा, प्लस AB, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई AB, तो मेरा क्या आ गया, मल्टीप्लाई AB। अब E2 था, E2 के बदले क्या आ जाएगा, डिवाइड CD, तो यहाँ पर क्या आ गया, डिवाइड CD। तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन कैसा आ गया, प्लस मल्टीप्लाई AB डिवाइड CD, ये मेरा प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग का इस जगह पर क्या दिया हुआ है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई C माइनस D। अब इस जगह पे क्या है, अगर हम ऑपरेंड के प्रेसिडेंस लेवल पर बात करें, तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, डिवाइड वाला काम होगा, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिवाइड वाले का काम पहले करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड वाले का जब काम किए हैं, तो डिवाइड वाले काम में डिवाइड मेरा बाहर आ जाएगा, तो बाहर BC हो गया मेरा, और इधर का एक्सप्रेशन से मेरा ज्यों का त्यों उतर गया नीचे, और माइनस D भी मेरा ज्यों का त्यों उतर गया। अब इसका तो काम हो चुका था, इसको हम लोग क्या मान लिए, E1 मान लिए, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो गया, A प्लस तो मेरा आ गया था, इसको लिखे E1 माइनस D। अब मेरा कौन कौन सा ऑपरेटर आ गया, प्लस और माइनस, दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो जो पहले आएगा उसको पहले काम करेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर पहले किसका काम होगा, प्लस A प्लस E1 का, तो यहाँ पर A प्लस E1 में प्लस मेरा बाहर आ गया, A E1 मेरा ये वाला एक्सप्रेशन बन गया, और इधर का जो एक्सप्रेशन था वो ज्यों का त्यों नीचे उतर गया। अब इस जगह पर जीरो जो मेरा पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग क्या मानकर चल रहे हैं, E2। तो E2 अगर इसको मान लिए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, E2 माइनस D। अब E2 माइनस D हो गया है, तो माइनस मेरा क्या आ गया बाहर में, E2 इस जगह पर, D यहाँ पर, तो टोटल मेरा फाइनली एक्सप्रेशन से आ गया। अब E2 का वैल्यू फिलअप करते हैं, तो माइनस जो मेरा पहले आ गया, E2 का वैल्यू क्या था, प्लस AE1, तो प्लस AE1 यहाँ पर उतार दिए, और D बाद में था, तो D मेरा बाद में आ गया। अब E1 का वैल्यू क्या है, डिवाइड BC, तो E1 का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, डिवाइड BC, आगे में माइनस प्लस A था, तो यहाँ पर माइनस प्लस A आ गया, और पीछे में D था, तो मेरा D आ गया, तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। तो ये दो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि इनफिक्स में मेरा वैल्यू दिया हुआ था, मतलब ऑपरेटर बीच में था, उसको हम लोग किस तरीके से प्रीफिक्स में कन्वर्ट किए। प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर मेरा बाद में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इस बार हम लोग के पास इनफिक्स में दिया हुआ, हम लोग को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। अगर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, इस बार हम लोग को इनफिक्स में दिया हुआ है, हम लोग को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या है, हम लोग का एक्सप्रेशन सेम क्वेश्चन लेकर रखे हुए हैं, जो हम लोग प्रीवियस में इनफिक्स वाले में लेकर रखे हुए थे, वही सेम है। तो इस जगह पर क्या कर रहे हैं, A इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इस जगह पर इसमें क्या आ गया कि मल्टीप्लाई का और डिवाइड का दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो हम लोग ये दोनों में किसका यूज करेंगे, जो पहले आया है, तो मतलब A मल्टीप्लाई बाय B का काम पहले करेंगे, तो बाकी एक्सप्रेशन में जो उतर गया। अब इस जगह पर क्या है, मेरा पोस्टफिक्स है, तो पोस्टफिक्स का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर मेरा बाद में आ जाएगा और ए बी मेरा पहले आ जाएगा, तो इसका क्या बन गया, ए बी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई लिख दिए, प्लस का प्लस आ गया, सी माइनस डी, जो एक्सप्रेशन था मेरा जो तो नीचे उतर गया। अब ए बी मल्टीप्लाई को हम लोग क्या मान लिए, E1, तो यहाँ पर मेरा आ गया E1 प्लस, यहाँ पर अब क्या रह गया, सी डिवाइडेड बाई डी, ये वाला था सी डिवाइडेड बाई डी, ये पूरा का पूरा आ गया। अब इस जगह प्लस और डिवाइड, ये दो ऑपरेटर है, उसमें से डिवाइड वाले का काम पहले होगा, तो पहले हम लोग इसका काम करेंगे। इसका पहले काम किया तो डिवाइड मेरा बाहर आ जाएगा, CD अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CD डिवाइड हो जाएगा, और इधर वाला एक्सप्रेशन में जो उतर गया। अब CD डिवाइड को हम लोग क्या मान लिए, E2, तो यहाँ पे क्या हो गया, E1 नीचे उतर गया था प्लस, और इसके बदले में क्या आ गया, E2, E1 प्लस E2। अब इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्लस मेरा बाहर आ जाएगा, E1 E2 मेरा
आगे आ जाएगा। अब E1 का वैल्यू डालेंगे, E1 का वैल्यू क्या था, AB मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पर क्या आ गया, AB मल्टीप्लाई। E2 का वैल्यू कितना था, CD डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आ गया, CD डिवाइड प्लस मेरा ज्योमेट्री। क्लियर है। अब वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो ऑब्वियस है इसमें मेरा प्रेसिडेंस लेवल किसका ज्यादा है, डिवाइड का, तो पहले ये वाला काम होगा। ये वाला काम को किए तो क्या लिख सकते हैं, बीसी डिवाइड कर सकते हैं। ए भी मेरा ए प्लस यहाँ पर सेम आ गया और माइनस डी यहाँ पर मेरा सेम ऊपर से नीचे उतर गया। अब इसको क्या मान लिए, E1, तो मेरा क्या हो गया, a प्लस E1, a प्लस E1 हो गया और माइनस डी मेरा ऊपर से जो उतर गया। अब इस जगह पे क्या हो गया, a प्लस E1 है माइनस डी है, तो प्लस और माइनस ये दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो हम लोग पहले किसका करेंगे, जो पहले आया है, तो पहले कौन आया, प्लस आया, तो पहले हम लोग प्लस का काम करेंगे। जैसे प्लस का काम किए तो क्या हो गया, a E1 प्लस मेरा ये एक्सप्रेशन आ गया और माइनस डी ऊपर से नीचे जो उतर गया। अब a E1 प्लस को हम लोग क्या मान लिए, E2 मान लिए हैं, तो क्या हो गया E2 माइनस डी। अब E2 माइनस डी को हम लोग फिर से डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2D माइनस हो जाएगा, E2D माइनस में रिजल्ट में आ गया। अब E2 को फिर से, E2 का वैल्यू क्या था, a E1 प्लस, तो हम लोग E2 के बदले क्या लिख दिए, a E1 प्लस और फिर D माइनस ऊपर से नीचे में जो उतर गया। अब E1 के बदले क्या लिख सकते हैं, BC डिवाइड, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, E1 के बदले BC डिवाइड, a मेरा पहले ऊपर से नीचे उतर गया और प्लस D माइनस मेरा ऊपर से नीचे उतर गया। ये मेरा एक्सप्रेशन जो होगा तो आ गया, इस तरीके से होगा। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से प्रीफिक्स का वैल्यू को निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पोस्टफिक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर मेरे पास इनफिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए दिए हुए हैं, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में c प्लस डी। दूसरा क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई c माइनस डी, c डिवाइडेड बाई d प्लस e। इस तरीके से मेरे पास यहाँ 5 क्वेश्चंस है, पांचों क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। और जो मेरा चैनल है, इस चैनल के अंदर में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं आंसर को, हम उसको बाद देखकर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं आप लोग का रिप्लाई का, जितना जल्दी आप लोग आंसर बनाइए और आंसर दीजिए, हम देख कर आप लोगों को बता देंगे आप लोग आंसर सही है या गलत है। फिर नए कंसेप्ट को लेकर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए।